Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. Mohammad Uwais Alam. I have completed my MBBS from Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजस्थान के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की MBBS, BAMS, BHMS और BOMS की पिछले सालों में क्या कट ऑफ रही है और इस साल रीनीट एग्जाम होने के बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर MBBS की कट ऑफ डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद आयुष कोर्सेज यानी BAMS, BHMS और BOMS की डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले राजस्थान में बात करेंगे ओपन कैटेगरी यानी बॉयज के लिए। तो देखो दो तरीके से अलॉटमेंट यहाँ पर होगा। गर्ल्स की सीट्स क्योंकि अलग रहती हैं तो उसका अलॉटमेंट अलग से होगा। और कट ऑफ की बात करेंगे तो लगभग सेम ही रहती है दोनों में, 1-2 नंबर का फर्क होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता बॉयज और गर्ल्स में। लेकिन फिर भी क्योंकि अलग अलग दोनों की ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में कट ऑफ रहती है तो वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया सेपरेटली। तो नीट 2023 में क्या कट ऑफ रही थी, 24 में क्या रही थी, नीट 2025 में क्या कट ऑफ रही थी, मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक दोनों के टर्म्स में यहाँ पर लिखी हुई है। एक्चुअल अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको देखना है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक जो पिछले साल ऑल इंडिया रैंक रही है आपकी कैटेगरी में उसके आसपास है या नहीं। अगर उसके आसपास या थोड़ी सी भी ज्यादा है तब भी उम्मीद है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप मार्क्स से अंदाजा लगाएंगे। तो जो यहाँ पर मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में अगर आपके 530 प्लस मार्क्स हैं, क्योंकि हमने जो रेंज ली है यहाँ पर 540 प्लस -10 की लिए, तो जनरल में 530 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कॉलेज मिल जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 535 प्लस -10 की रेंज है, यानी 525 या उससे ज्यादा अगर आपके नंबर हैं, 525 या उससे ज्यादा नंबर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसी तरीके से ओबीसी में भी 525 या उससे ज्यादा नंबर है तो उम्मीद कर सकते हैं। और वहीं एमबीसी कैटेगरी में भी 525 या उससे ज्यादा नंबर है तो आप उम्मीद करेंगे कॉलेज आपको मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में बात करेंगे तो 440 या उससे ज्यादा नंबर आपके हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में आपका 430 या उससे ज्यादा नंबर है तो उम्मीद है। और उसके बाद जो आपकी एसए कैटेगरी है उसमें अगर 350 या उससे ज्यादा नंबर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज राजस्थान के अंदर मिल जाएगा। तो यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप जो है गर्ल्स कोटा के लिए भी रखेंगे। और पिछले साल की जो कट ऑफ थी आप यहाँ पर देख लें, क्योंकि सभी को मुझे कवर करना है एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस वगैरह, तो पिछले सालों की कट ऑफ को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गर्ल्स में भी सेम रेंज जो हमने यहाँ पर लिखी है, क्योंकि ऑलरेडी जो वेरिएशन है गर्ल्स और बॉयज की कट ऑफ में सिर्फ 1 या 2 नंबर का रहता है और ऑलरेडी हमने यहाँ पर काफी बड़ी रेंज ली है, तो उसमें बहुत ज्यादा चांस नहीं है कि बाहर भागे, इसी के अंदर कट ऑफ जो है रहेगी। जैसे जनरल कैटेगरी में हमने 540 प्लस -10 बोला है, तो 530 से लेकर अगर 550 वाले जो स्टूडेंट है वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनको कॉलेज मिले। और उसमें भी जो ऊपर वाले वो तो बिल्कुल सेफ है, लेकिन नीचे वालों की भी उम्मीद है कि उनको कॉलेज मिल जाए, कट ऑफ लोअर साइड में रहे, जो कि हम प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 525 से 545, ओबीसी में 525 से 545, एमबीसी में 525 से 545, एससी में 440 से 460, एसटी में 430 से 450, एसए में 350 से 370 नंबर के आसपास। ये हो गई गवर्नमेंट कॉलेजेस की। फिर वहां पर जो मैनेजमेंट की सीट्स रहती हैं उनकी कट ऑफ भी मैं एक बार डिस्कस करके आपको बता देता हूँ, जिसकी फीस आपकी 10,60,000 पर ईयर की पड़ती है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा और वो प्राइवेट की तरफ जाना चाहते हैं मैनेजमेंट सीट में, तो उनके पास जो क्या ऑप्शन है या क्या कट ऑफ रह सकती है। तो जनरल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 510 प्लस -10 यानी 500 से लेकर 520 के आसपास तक जो है कट ऑफ इसमें रहेगी। उसमें ज्यादा उम्मीद है कि लोअर साइड में कट ऑफ रहे। अगर आपकी ऊपर साइड में तो आप ज्यादा श्योर हो सकते हैं कि ज्यादा चांस है आपको कॉलेज मिल जाए। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 490 से 510 के आसपास तक, ओबीसी में 495 से आपके 515 तक एक्सपेक्टेड है, एमबीसी में 470 से 490 तक, एससी में 330 से 350 तक, एसटी में 360 से 380 तक, और आपका एसए कैटेगरी में अबव क्वालिफाइड भी नंबर है तो आपको उम्मीद है। वहीं गर्ल्स में भी आप बात करेंगे यहाँ पर अगर, तो ऑलमोस्ट सेम हमने रेंज रखी है, क्योंकि वेरिएशन गर्ल्स और बॉयज की कट ऑफ में सिर्फ 1 या 2 नंबर का आता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अदरवाइज आप सेम जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एमबीबीएस की कट ऑफ। अब मैं जो है आपकी आयुष कोर्सेज की कट ऑफ डिस्कस करता हूँ। तो आयुष कोर्सेज में सबसे पहले मैं बीएमएस की कट ऑफ आपके सामने डिस्कस करूंगा, क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ पिछले सालों में रही है 2024-2025 में और इस साल क्या एक्सपेक्टेड है। तो देखो 2024 का तो ओवरऑल डेटा हमने यहाँ पर लिया है, ओवरऑल क्या कट ऑफ रही थी, और 2025 का सिर्फ राउंड 1 का डेटा यहाँ पर हमारे पास है, यानी पहले राउंड में किस ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिली थी, किस कैटेगरी में और कितने मार्क्स पर मिली थी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 2024 के कंपैरिजन में 2025 में हाई कट ऑफ रही थी, क्योंकि एक्चुअल अलॉटमेंट ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है। तो उसी से अगर आप अंदाजा लाएंगे, जैसे अनरिजर्व्ड सी का मतलब है कॉमन, कॉमन यानी ओपन कैटेगरी वाली, जिसमें बॉयज की कट ऑफ रही है,
जी माने गर्ल्स होता है, तो URG मतलब अनरिजर्व्ड गर्ल्स की बात हो रही है, URC मतलब अनरिजर्व्ड कॉमन की बात हो रही है। तो जैसे आप देखेंगे 2024 में 1,14,213 ऑल इंडिया रैंक पे आपको सीट मिल गई थी अनरिजर्व कॉमन में। वहीं पिछले साल 2025 में फर्स्ट राउंड में 56,334 ऑल इंडिया रैंक पे मिली है, जो कि काफी हाई कट ऑफ है, क्योंकि जितनी ऑल इंडिया रैंक बढ़ेगी इतने कम नंबर होंगे, और जितनी कम ऑल इंडिया रैंक होगी यानी इतने ज्यादा नंबर चाहिए। ऐसा ही तो होता है, किसी की ऑल इंडिया रैंक 1 कब होगी, जब उसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे। तो वही चीज यहाँ पर है, पिछले साल कम ऑल इंडिया रैंक पे ही कॉलेज क्लोज हो गया, और उसका रीजन भी मैं बताऊंगा पिछले साल क्यों कट ऑफ शुरू में हाई रही थी, लास्ट में आके हालांकि नॉर्मल हो गई थी। उसका रीजन ये था, देखो कॉलेजेस में जो परमिशन का स्टेटस है पिछले साल, वो पूरी तरीके से कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली थी। कई सारे कॉलेजेस पहले दूसरे तीसरे राउंड तक भी इवन पेंडिंग रहे थे, लास्ट में जाके उनको परमिशन मिली थी। तो यही वजह थी कि शुरू के राउंड में यहाँ पर कट ऑफ हाई रही। आपको भी पता होगा कि हर एक कोर्स में, चाहे आपका MBBS हो, BDS हो, BAMS हो, BHMS हो, BOMS हो, हर एक कॉलेज में अगर सीट्स बढ़ेंगी तो कट ऑफ कम होगी, और अगर सीट्स कम हो जाएंगी तो क्या होगी, कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो यही यहाँ पर आपको पिछले साल देखने को मिला था। 3 से 4 कॉलेजेस थे जिनको परमिशन ही नहीं मिली थी एक भी सीट पर, BMS के कॉलेजेस में, गवर्नमेंट वाले में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कम सीट्स रह गई, तो ज्यादा कंपटीशन हो गया, तो कट ऑफ यहाँ पर बढ़ गई थी। लेकिन नॉर्मलाइज करके मैंने कट ऑफ को बनाया यहाँ पर, पिछले साल की राउंड 1 की कट ऑफ को देखकर नहीं बनाया है। 2024 में भी जो रही थी और जो पिछले साल में लास्ट तक काउंसलिंग में कट ऑफ रही थी, उन सारे पैरामीटर को इंक्लूड करके इस बार रीनीट के बाद आपके कितना स्कोर होना चाहिए सेफ रेंज के लिए, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, जैसे अनरिजर्व कॉमन में अगर आपके 470 या उससे ज्यादा हैं, और अनरिजर्व गर्ल्स में भी 470 या उससे ज्यादा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज BMS का राजस्थान कोटा से मिल जाएगा। और यहाँ पर ओवरऑल आपकी रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक की कट ऑफ के आसपास ही रहेगी, उससे कम ही रहेगी। आयुष में, BMS, BHMS और BOMS में आपने देखा होगा, MBBS में कई बार होता है कि राजस्थान की कट ऑफ हाई रहती है, क्योंकि वो हाई कट ऑफ वाला स्टेट माना जाता है। लेकिन आयुष में ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस जो हैं बढ़ चुके हैं पिछले 2-3 साल से, तो इस वजह से कट ऑफ ऑल इंडिया के बराबर या उससे कम ही रहती है। ठीक है, तो अगर आपके 470 या उससे ज्यादा, तो उम्मीद कर सकते हैं गवर्नमेंट BMS कॉलेज का। बाकी कौन सा कॉलेज मिलेगा ये एग्जैक्ट रैंक के बाद क्लियर होगा, कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप अंदाजा लगा लेना। बाकी जो लोग काउंसलिंग हमारे थ्रू कराना चाहें वो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है। EWC का मतलब क्या है, EWS कॉमन, उसकी जो कट ऑफ हम एक्सपेक्ट करें 465 या उससे ज्यादा अगर आपके नंबर हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं। वहीं EWS गर्ल्स की बात करेंगे तो उसमें भी 465 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो उम्मीद कर सकते हैं। OBC कॉमन में बात करेंगे तो आपके 468 या उससे ज्यादा नंबर हैं तो उम्मीद कर सकते हैं। OBC गर्ल्स में 468 प्लस नंबर है, यानी उससे ज्यादा नंबर हैं तो उम्मीद कर सकते हैं। SC कैटेगरी में अगर आपके 370 या उससे ज्यादा नंबर हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट। SC गर्ल्स में 370 या उससे ज्यादा नंबर पर उम्मीद है। ST कॉमन में 360 या उससे ज्यादा पर उम्मीद है। ST गर्ल्स में 360 या उससे ज्यादा नंबर हैं तो उम्मीद है कि आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदा का कॉलेज मिल जाएगा राजस्थान के अंदर। और ये सारे पैरामीटर तभी हैं जब सीट्स को परमिशन मिल जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि पहले दूसरे राउंड में अगर सीट्स को परमिशन नहीं भी मिलती है कॉलेजेस को, तो हो सकता है शुरू के राउंड में कट ऑफ हाई रहे जैसे पिछले साल रही थी, लेकिन लास्ट में जाके अगर लास्ट तक आप काउंसलिंग करते हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ कम होगी। परमिशन सबको मिल ही जाती है लास्ट तक, तो फिर कट ऑफ कम हो जाती है और फिर आपकी जो रेंज के मार्क्स हैं उस वहां पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। MBC कैटेगरी में 465 या उससे ज्यादा है तो उम्मीद कर सकते हो। MB गर्ल्स में अगर आप बात करेंगे तो 460 या उससे ज्यादा नंबर पर उम्मीद कर सकते हैं। STA कॉमन में बात करेंगे तो 260 या उससे ज्यादा पर उम्मीद है। STA गर्ल्स में बात करेंगे तो 250 या उससे ज्यादा नंबर है तो उम्मीद कर सकते हैं कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो भी नीट की काउंसलिंग करने वाले हैं और हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे 2 प्लान्स रहते हैं, एक है गोल्ड प्लान और दूसरा है प्लेटिनम प्लान। गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 7,000 है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो जल्दी आने वालों के लिए डिस्काउंट रहता है, 5,000 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 4-5 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं, हर साल यही करते हैं, जल्दी ज्वाइन करने वालों को कम प्राइस में जो है दिया जाता है। लास्ट में आप रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 18,000 है, अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 15,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे क्या क्या सर्विसेज रहेंगी गोल्ड प्लान में। आपको पूरी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, कब रजिस्ट्रेशन करना, कब चॉइस फिलिंग करना, किसी तरह की कोई दिक्कत आपकी काउंसलिंग में आती है तो उसका गाइडेंस आपको मिलेगा। आपको 24 आवर्स टीम का सपोर्ट रहेगा। डाउट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जब भी कोई भी क्वेरी आती है आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल डाउट है, आप कॉल पे बात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको मिलेगी, आपके मार्क्स पर कहां पर कौन सा कॉलेज किस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। सिर्फ आपको फॉर्म फिलिंग खुद से करनी पड़ेगी। जो प्लेटिनम प्लान है यहाँ पर फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन A to Z पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी। तो जो लोग चाहें वो प्लेटिनम प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है
पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जाकर पेड काउंसलिंग ग्रुप को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम जो है यहाँ पर बात करते हैं BHMS की कट ऑफ की। तो अनरिजर्व्ड कॉमन में अगर आपके 350 या उससे ज़्यादा नंबर हैं तो यहाँ पर तो और भी कम कट ऑफ रहती है ऑल इंडिया के कंपैरिजन में। तो जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं BHMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है राजस्थान स्टेट कोटा से काउंसलिंग करा के कॉलेज पाने का। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे अनरिजर्व्ड गर्ल्स में तो 340 या उससे ज़्यादा नंबर हैं तो उम्मीद है। EWS कॉमन में 335 या उससे ज़्यादा नंबर पर उम्मीद है। EWS गर्ल्स में 300 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर हैं तो आपको उम्मीद है गवर्नमेंट BHMS कॉलेज मिल जाएगा राजस्थान स्टेट कोटा से। OBC कॉमन में बात करेंगे 335 या उससे ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक है तो उम्मीद है कॉलेज मिल जाएगा। OBC गर्ल्स में 330 या उससे ज़्यादा पर उम्मीद है। SC कॉमन में 300 या उससे ज़्यादा नंबर पर उम्मीद है। फिर आता है आपका SC गर्ल्स में तो 280 या उससे ज़्यादा नंबर है तो आपको उम्मीद है कि गवर्नमेंट BHMS कॉलेज मिल जाएगा। ST कॉमन में 260 या उससे ज़्यादा पर उम्मीद है। ST गर्ल्स में 235 या उससे ज़्यादा पर उम्मीद है। MB कॉमन में बात करेंगे तो कॉमन में आप जो है बॉयज़ की कट ऑफ का मान के चलें। MB कॉमन में 320, MB गर्ल्स में 280 या उससे ज़्यादा। STA कॉमन में 180 या उससे ज़्यादा नंबर पर उम्मीद है। और STA गर्ल्स में जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो आपको उम्मीद है कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर STA कैटेगरी की काफ़ी कम रहती है। अब बात करेंगे यूनानी की BOMS कॉलेज की तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल की रह सकती है अनरिजर्व्ड कॉमन में 270 या उससे ज़्यादा नंबर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कॉलेज मिल जाएगा BOMS का। अनरिजर्व्ड गर्ल्स में 260 या उससे ज़्यादा पर उम्मीद है। EWS कॉमन में जस्ट क्वालिफाइड भी आपके नंबर हैं तो काउंसलिंग करो, कॉलेज आपको मिल जाएगा 140 135 इस रेंज वाले। और OBC कॉमन में 210 या उससे ज़्यादा नंबर और OBC गर्ल्स में 170 या उससे ज़्यादा पर उम्मीद है। SC कॉमन में 115 या उससे ज़्यादा पर उम्मीद है। काफ़ी कम कट ऑफ आपको यहाँ पर BOMS की दिख रही है तो जितने स्टूडेंट हैं वो आराम से काउंसलिंग करें, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। BOMS एक अच्छे कोर्सेज में माना जाएगा, मतलब BMS के बाद BOMS ही रहता है। लेकिन इसमें दिक्कत की बात ये रहती है क्योंकि उर्दू आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर में पढ़नी पड़ती है तो बहुत सारे लोग इस वजह से इसको प्रेफर नहीं करते हैं। जैसे BMS में आपको संस्कृत पढ़नी पड़ती है वैसे ही BOMS में आपको उर्दू पढ़नी होती है। तो कोर्स तो अच्छा है, डिमांड भी रहती है तो जो लोग चाहें वो ले सकते हैं। बाकी उससे पुरानी जो कट ऑफ्स रहती थी 2023 में क्या कट ऑफ रही थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाए। यहाँ से आप कट ऑफ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज पिछले सालों में क्या कट ऑफ रही है BAMS में, BHMS में और BOMS में। ये BHMS की कट ऑफ आपके सामने है, फिर यहाँ पर BOMS की कट ऑफ आपके सामने है। ओवरऑल BOMS में काफ़ी कम ही कट ऑफ रहती है तो आपके कम भी नंबर हैं तब भी काउंसलिंग करके ट्राई करो, कॉलेज मिलने की उम्मीद है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।